हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शानी जो अपने मॉम डैड के जाने के बाद यहाँ के मॉम के पास आकर बैठ गई थी। उनको बिल्कुल भी हिलने नहीं दे रही होती। यहाँ तक कि ये भी बोल देती है कि मैं आज रात आपके साथ ही सो जाती, जब रात में आपको कोई भी पानी या किसी भी चीज की जरूरत होगी तो जल्दी से आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बट वो कहती है कि नहीं, मैं न्यूली वेड कपल को इस तरह तंग नहीं कर सकती, आप लोग कमरे में जाकर ही अपने सोना। ये कहकर उन्हें रूम में भेज देती है। पर शानी तो रूम में नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि रूम में एक ही बेड है और उसी बेड पर दोनों को साथ में सोना होगा। अब दोनों आकर बेड की शक्ल देख रहे होते हैं कि अब यहाँ पर उन्हें क्या करना है। शानी को लगती है कि बेड काफी बड़ा है तो एक साइड पर तुम सो जाना और एक साइड पर मैं सो जाऊंगी। तो वो उसे पूछे लगता है कि तुम कौन सी साइड पर सोओगी। तो वो उसको एक साइड बता देती तो दूसरी साइड वो कहता है कि ठीक है मैं सो जाऊंगा। पर वो कहती है कि तुम पहले सो जाओ और मुझे अभी स्टडी करनी है तो मैं बैठ कर पढ़ने लगी हूँ। ये कहकर पढ़ने के लिए बैठ गई थी पर उसको काफी नींद आ रही होती है और यहाँ का भी ये बात पता होती है कि उसे नींद आ रही और वो सोना चाहती है बट इसकी वजह से सो नहीं पा रही बेड पर वो उसे क्या कह सकता था। और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि शानी जैसे ही उठकर नीचे आ रही होती है तो यहाँ की मॉम उसे कहती है कि तुम उठ गई। अब वो तो काफी एम्बैरेस फील करती है कि पहले दिन ही वो लेट उठी है और यहाँ से आकर बोलने लगती है कि तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना, मॉम मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। तो वो कहता है कि क्या तुम अपनी मॉम को भी लेकर यही बात सोचती हो। तो वो कहती है कि नहीं, उनकी बात अलग है। तो वो कहता है कि बात अलग कैसे हो सकती, दोनों ही तो मॉम है और अब हम एक फैमिली है तो तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। टेंशन फ्री होकर खाना खाओ। उसको खाना खिलाने के लिए बिठा देता है और मॉम भी उनके साथ बैठकर खाने लगी थी और शानी से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई खराब करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए और मुझे एक पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो। तो वो भी उनकी बात को समझ आती है। और इधर जाओ ऑफिस में दिखाया जाता है जो वापिस से मैनेजर जिन के पास आ जाता है और उसे कहते हैं कि तुम मेरे पैसे कब वापस करने वाली। तो वो भी कहती है कि जब मुझे बजट के पैसे मिल जाएंगे तभी मैं तुम्हें वापस करूंगी। ये सुनते उसे होता है कि तुम क्या पैसे सेव नहीं करती हो, तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है जो तुम मुझे वापस कर पाओ। वो तो उसे शर्मिंदा कर देता है पर उन दोनों की आपस में डील नहीं बन पा रही होती क्योंकि उसे ज्यादा टाइम चाहिए था पैसे देने के लिए और ये ज्यादा टाइम देना नहीं चाहता था। इसलिए वो थोड़ी इंटरेस्ट की बात करती है कि मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दे दूंगी। वो 1% की बात करती है तो वो इस पर नहीं मानता। तो वो 1.5 जैसे ही बोलती है तो फौरन से मान जाता है और कहने लगता है कि जो तुमने बात किया उस डेट से अगर तुम्हारी बात आगे गई तो पेनल्टी फिर तुम्हें लग जाएगी। ये कहते साथ ही अपनी कॉफी बनाने लगता है। तो मैनेजर जिन कहती है कि तुम्हारे पास तुम्हारे अपने हाथ भी है, मुझे तो लगाता है कि तुम अभी भी शानी से बनवाओगे। तो वह कहता है कि नहीं, वो अपनी पढ़ाई में काफी बिजी है तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ऐसे ही वो मुझे बाद में बोले कि तुम्हारी कॉफी बनाने की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ था तो मैं हमेशा के लिए इस बात का रिग्रेट नहीं रखना चाहता। तो मैनेजर जिन कहती कि बड़ा एहसास है तुम्हें उसका। और वैसे दिखा जाता है कि सब लोग बैठ कर अपना काम कर रहे होते और शानी पढ़ते पढ़ते हंसी करने लगती है। जाओ से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोल्ड हुआ है। तो वो कहती है कि हाँ। तो उसे कहता है कि मेरे पास एक सिरप है, अभी रुको देता हूँ। पर वो उसे मना करने लगते और यहाँ भी शानी को देखने लगता है। यहाँ तक कि सबके सामने उसे पूछे भी लगता है कि तुम ठीक तो हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। पर वो अभी भी तसल्ली नहीं कर पा रहा होता तो उसे वापस से पूछता है कि तुम ठीक हो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर वैसे जाओ हर जगह चेक करने के बाद बताता है कि सिरप नहीं है, मैं अभी तुम्हें ऑर्डर करवा कर दे देता हूँ। बट जैसे अपना मोबाइल ढूंढने लगता है तो उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं होता जो मे भी रिपेयर होने के लिए गया हुआ था। और एक्स्ट्रा सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ जो सोया नहीं था पर उसके सोने से पहले ही शानी वहीं पर टेबल पर बैठे बैठे सो गई थी। उसे सोए हुए देखकर उसे उठाता और कहता है कि तुम्हें बेड पर सोना चाहिए और अच्छे से रेस्ट करनी चाहिए और उसको बेड पर लिटा देता है और खुद टेंट लेकर बाहर आ गया था और अपना टेंट लगाकर सो जाता है। अब प्रेजेंट में शॉटिंग दिखाई जाती है जो आई थिंक अंदर ही अंदर जेलस हो रही होती है कि शानी से वो इतना क्यों पूछ रहा था। और यहाँ भी अपने ऑफिस में जाने के बाद शानी की मॉम को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि शानी को जब भी कोल्ड होता है तो आप उसे क्या खिलाती हैं जिससे उसका कोल्ड जल्दी से ठीक हो जाता है। तो वो बताती है कि मैं उसे स्टीम किए हुए ऑरेंज खिलाती हूँ। वो भी रेसिपी तो नहीं बताती और कहती है कि मैं तुम्हें बनाकर भेज देती। तो वो कहता है कि नहीं, मैं खुद आपसे लेने के लिए आ जाऊंगा। तो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें रेसिपी बता देती हूँ। अब ये भी रेसिपी जानने के बाद ऑरेंज लेने के लिए पहुँच गया था। वहाँ से सबसे अच्छे वाले ऑरेंज लेता और घर आकर स्टीम करने से पहले मॉम की रेसिपी के मुताबिक उसमें सॉल्ट डालता है और फिर स्टीम उसे करने के लिए रख देता। और जैसे ही शानी आते हो तो उसके आते ही वो भी स्टीम हो जाता। तो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हो। वो स्टीम ऑरेंज देखकर कुछ पूछने से पहले ही वो उसे बता देता है कि ये मैंने तुम्हारी मॉम से पूछा था, उन्होंने बोला कि तुम इसे खाने के बाद बचपन में जल्दी ठीक हो जाया करती थी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। तो वह कहती है कि हाँ ऐसी ही बात है। और जल्दी से जब लेने लगती तो वो उसे रोक देता और कहता है कि गर्म है, तुम इतना गरम गरम अपने हाथों से नहीं उठाना चाहिए। तो कहती है सॉरी मैं भूल गई। और फिर यंग के साथ बैठकर खाने लगती है। यंग उसे पूछा होता है कि सब कुछ ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि साल्ट ज्यादा डाल दिया है। तो वह कहती है कि नहीं सब कुछ ठीक है, देखना मैं सुबह में ठीक हो जाऊंगी। पर यंग तो उसकी फीवर को चेक कर रहा होता है कि इसका फीवर गया या अभी तक है। पर अपने हाथों से ठंडे लगते हैं कि शायद ठंडा होने की वजह से उसे थोड़ा फीवर फील हो रहा है। इसी वजह से फेस लगाकर उसके फेस के साथ देखता है पर उसे वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है। पर इसके फेस लगाने की वजह से शानी की हार्ट बीट जोर तेज हो चुकी थी और वापिस से स्टीम ऑरेंज के बारे में बात करने लगती है कि देखना मैं सुबह में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं वापिस से शायद खाऊंगी भी। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं जरूर तुम्हारे लिए सुबह में भी बना दूंगा। अब यहाँ पर वो ये कह देती है कि प्लीज अगली बार जब बनाओ तो थोड़ा नमक कम रखना, साल्ट इसमें ज्यादा हो गया है। तो वो कहता है कि हाँ जरूर, क्यों नहीं। और हमें वे दिखाया
जाती है जो चियो के साथ साइकिलिंग कर रही होती है। अब दोनों एक जगह पर रुककर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं और वे कहने लगती है कि जब तुम अपने होम टाउन वापस चले गए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद तुम कभी भी वापस नहीं आओगे। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया और उसे अपने दिल की सारी बातें बता रही होती है और वो उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा और ये भी उसकी इस बात से काफी खुश हो जाती है। और शानिंग जो अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, उसके मॉम डैड उसकी खांसी को लेकर उसे पूछे होते हैं कि तुम ठीक तो हो, तो वो बताती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसी तरह उसके मॉम डैड उससे बातें किए जा रहे होते हैं, उसे हंसाई जा रहे होते हैं। अब अपने मॉम डैड से बात करने के बाद ये वे से बात करने लगती है और वे उसे कहने लगती है कि तुम्हारे और यहाँ में क्या कुछ भी नहीं हो रहा, आखिर तुम दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हो। वैसे यहाँ भी रूम में आ जाता और वे का वॉइस नोट अभी भी चल रहा होता है। यंग उसकी दोस्त की बातों को सुन लेता और ये तो सांस लेना ही जैसे भूल गई थी, तो वो भी इसके पास आकर बैठ जाता है। अब ये उससे काफी ज्यादा शाय फील कर रही होती है, यहाँ तक कि रेड भी हो चुकी थी। तो वो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हारा फीवर वापिस आ गया? तो वो कहती है कि हाँ। उसे झूठ बोल देती तो ये भी उसे हाथ लगाकर देखने लगता है, पर घी रेड होने के साथ साथ गर्म नहीं होती। तो कहने लगता है कि नहीं तुम्हारा फीवर तो नहीं आया। तो कहने लगती है कि मुझे अपनी बॉडी का पता है ना, मेरा फीवर वापस आ गया, अब मुझे सोना। ये कहते ही लेट जाती है। तो वो उसे कहता है कि ब्लैंकेट तो हटाओ, पर वो नहीं हटा रही होती। तो ये भी इसके ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर इसके फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चला गया था। अब इसके एग्जाम का डे आ जाता है जिस दिन सभी बच्चे एग्जाम देने के लिए आ रहे होते और शानिंग को यहाँ छोड़ने के लिए आता है और उसे बेस्ट ऑफ लक कहकर भी भेजता है। अब ये भी एग्जाम देने के लिए बैठ गई थी और ऑफिस में बाकी सब लोगों की मीटिंग चल रही होती है। अब जैसे इसका एग्जाम कंप्लीट होता है वैसे ऑफिस में जाओ टाइम देखते साथ ही सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल देता है। तो मैनेजर जिंग कहने लगती है कि तुम्हें बड़ी जल्दी है। उसकी बात सुनते ही उसके पास आ जाता और कहने लगता है कि तुम अभी भी मेरे कर्ज में डूबी हुई हो। ये सुनते ही वो तो अपना बिहेवियर चेंज कर लेती और बहुत ही अच्छे से उससे बात करने लगते। अब न्यू ईयर के प्लान्स को लेकर ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ वापस से पहले की तरह लड़ाई करने लग जाते हैं, पर बाकी सब जो कलीग्स होते हैं उन्हें तो बिल्कुल भी परवाह नहीं होती कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि उनके लिए तो ये रोज का तमाशा था। और मैनेजर जिंग इतना लड़ने के बाद भी उसके पाँव के ऊपर अपनी हील देकर जाती है। वो कहने लगता है कि तुमने ये जानबूझकर किया, पर वो कहती है कि सॉरी गलती से हो गया। और बाकी कलीग्स गुजरते हुए भी जाओ का मजाक बनाते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ जो शानिंग की एग्जाम के एंड होते साथ ही उसे बाइक खिलाने के लिए ले आता है और उसे कहता है कि तुम ऑर्डर करो। अब वो ऑर्डर के लिए देखने तो लगती है पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होटल होता है। तो कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था, हम यहाँ से चलते हैं। तो वो कहता है कि अभी हम जहाँ पर भी जाएंगे वो जगह फुल होगी, तो ये मैंने बुकिंग पहले से करवाई हो तो हमें यहीं पर बैठना चाहिए। अगर फिर भी जाना चाहते तो मैं भी हमें भी खाने को बस नूडल ही मिलेंगे। तो ये बात सुनकर वो बैठ जाती है कि चलो ठीक है हम यहीं से खा लेते हैं। और शानिंग अपने एग्जाम के बारे में से बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एग्जाम काफी अच्छा दिया है, बस अब अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊँ। तो वो कहते हैं कि देखना इंशाल्लाह वो भी अच्छा आएगा। और दोनों बातें करते हुए साथ में खाने लगते हैं। अब ये लोग दोनों तो घर पर नहीं होते और दोनों के पेरेंट्स घर पर होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते। तभी शानिंग की मॉम को ये आता है कि हम यहाँ की मॉम को अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि उनका भाई घूमने को दिल करता है और वो घर पर हर टाइम रहते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर रह ले। पर यहाँ की मॉम तो उनकी ये बात सुनकर उन्हें देखने लग जाती है। और शानिंग के डैड भी यही बात करते हैं कि कोई मसला नहीं, आप हमारे साथ रहे, आप मेरी वाइफ के साथ भाई घूमने के लिए जा सकते हो, साथ में उनके बैठ के मुझे घूर कर देख भी सकती हैं। तो वो कहने लगती है कि आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं आपको क्या घूर कर देखती रहती हूँ। अब इसी तरह इनके मजाक चलते रहते और वो भी इनके साथ हंस रही होती है। और इधर यहाँ को शानिंग जो दोनों साथ में बैठ कर खा रहे होते हैं, वैसे यहाँ को कॉल आती है तो वो वहाँ से कॉल सुनने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद शानिंग को भी वे की कॉल आ जाती है। वैसे कहने लगती है कि तुम भी यहाँ पर क्या आ सकती हो, पता नहीं जियो ने मेरे लिए कोई सरप्राइज है अरेंज किया, पर वो तो यहाँ पर है भी नहीं और ना ही कोई उसके कोलिग्स वगैरह है, कोई भी यहाँ पर नहीं और ना ही मैं इस जगह को पहले जानती हूँ, मैं पहली बार तो यहाँ पर आई हूँ। पर शानिंग उसे बताती है कि मैं तो नहीं आ सकती, मैं तो ऑलरेडी यहाँ के साथ बाहर आई हुई हूँ और वो तो अभी कॉल सुनने के लिए गया, वैसे ही मुझे तुम्हारी कॉल आ गई। तो वो कहती है कि वो तुम्हें कन्फेस तो नहीं करने वाला। ये सुनकर तो ये भी हो जाती है कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है। वैसे ही वॉयलिन बजाते हुए एक लड़की इसकी तरफ आ जाती है। अब ये तो उसे देखकर खुश हो रही होती और वे की कॉल भी कट कर देती है। पर शानिंग जैसे उसे अपने पास से गुजरते हुए देख रही होती है और वो भी इसे देख रही थी, पर असल में वो तो शानिंग के पास आई नहीं थी बल्कि पीछे वाले टेबल के लिए आई थी। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को कन्फेस कर रहा होता है। अब ये देखकर शानिंग को तो हो रहा होता है कि होयंग ने उसके लिए ऐसा क्यों नहीं किया। और होयंग जैसे ही आता तो वो उसे पूछने लगती है कि तुमने मुझसे कुछ कहना। तो वो कहता है कि नहीं, उसने तो उसे कुछ भी नहीं कहना होता। और इसकी इस बात से वो भी दूसरे टेबल के कन्फेशन को देख रहा होता है। पर शानिंग तो केक भी खाते हुए उसमें रिंग को ढूंढ रही होती है कि शायद इसमें कोई रिंग हो, पर केक में भी कोई रिंग नहीं होती। अब इसे समझ आ जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा वो सोच रही है। और इधर वे दिखाई जाते जो अभी तक चियो का वेट कर रही होती और चियो उसके पास भागते हुए आता है। वो चियो को खाली हाथ कर कहती है कि ना ही फ्लावर्स ना ही कोई गिफ्ट, तो मुझे क्या सरप्राइज देने वाले थे, क्या गिफ्ट था तुम्हारी तरफ से। ये सुनते ही वो सनसेट होते हुए देखने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसी बिल्डिंग पर ऊपर की तरफ लेकर जाने लगता है और सनसेट जहाँ से अच्छे से दिख रहा होता है वहीं पर खड़े होकर उसे दिखाने लगता है। वो तो सनसेट को देखते ही बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि एक टाइम पर उसने जो बात चियो को बोली थी वही वाली बात चियो को अभी तक याद थी और ये सनसेट उसके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था। तो इसी वजह से वो उसको अब की बार भगाकर ऊपर की फ्लोर की तरफ लेकर जाती है। अब वहीं से खड़े होकर दोनों देखने लगते हैं। वो चियो से कहती है कि थैंक्स, तुमने मुझे इतना
अच्छा गिफ्ट दिया, दुनिया का बेस्ट गिफ्ट दिया। ये कहते साथ ही वो चियो को किस कर देती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।